नमस्कार, आदाब। मुझे ज़ोहेब आलम कहते हैं और आप ब्रेकिंग टुडे देख रहे हैं। ब्रेकिंग टुडे पर जो खबर इस वक्त मैं लेकर आया हूं वो उन्नाव के उपचुनाव जो बांगरमऊ सीट से है, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और उस बीजेपी कार्यकर्ता की न्याय के लिए लड़ाई से जुड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे कि एक बीजेपी कार्यकर्ता आखिर कौन सी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको बताएं कि उन्नाव में ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं दुर्गेश राठौर। पिछले 1.5 साल से ये अपने बेटे के लिए, जो बेटा है इनकी, उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से दुर्गेश राठौर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए। 1.5 सालों में काफ़ी संघर्ष दुर्गेश राठौर ने किए। आप जानते होंगे कि चुनाव से पहले तमाम वादे किए जाते हैं। जो नेता होते हैं, किसी भी पार्टी के नेता हों, वो वादे करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जो कार्यकर्ता होते हैं वो ज़ोर शोर से इन नारों को, इन वादों को जनता के बीच पहुंचाते हैं। ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता लोगों के पास जाते हैं और जाकर उन्हें बताते हैं कि आपके लिए उनकी जो पार्टी है वो सत्ता में आने के बाद क्या क्या करेगी। लेकिन अगर सत्ता में पार्टी आए और उसके बाद एक कार्यकर्ता को ही न्याय ना मिल पाए, तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। बांगरमऊ का उपचुनाव है, सीएम योगी दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं दुर्गेश राठौर, वो पिछले 1.5 सालों से परेशान हैं, क्योंकि उनके बेटे की मौत हो गई थी इलाज के दौरान। सीएससी नवाबगंज में इलाज चल रहा था, लापरवाही हुई जिसकी वजह से मौत हुई। इसको लेकर उन्होंने सीएम से भी पत्र लिखा, खून से भी एक बार वो पत्र लिख चुके हैं सीएम को। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी लिखा था, जिसके बाद में जांच भी हुई, कई चीज़ें हुई, लेकिन कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ी। अब दुर्गेश अमरण अनशन पर बैठने को तैयार हैं। उनका कहना है कि सीएम योगी उनको न्याय दें। उनका जो कार्यक्रम है उसमें वो अमरण अनशन पर बैठने की बात कह रहे हैं। हालांकि राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात करी और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में उन्होंने कहा है देखने के बाद में कि मैं अमरण अनशन पर बैठूंगा क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अब बात करें अगर न्याय की, तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता है, जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उन बातों को एक बार सुन लीजिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। महोदय, मेरा नाम दुर्गेश राठौर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष मंडल हसनगंज से एवं विधानसभा प्रभारी लोकसभा चुनाव के समय पे उन दायित्व का निर्वहन किया है और मैं ओबीसी मोर्चा का पदाधिकारी हूँ। विषय ये मिलने का था कि मेरे बच्चे की मौत सीएससी नवाबगंज में के डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के कारण हुई थी, जिस पर मैंने कई शिकायतें की, जिस पर स्वास्थ्य विभाग अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को बचाने के लिए बार बार उन्हें क्लीन चिट देता रहा, जिस पर मैंने आहत होकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने रक्त से पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी उन्नाव के द्वारा SIT का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टरों पे धोखाधड़ी, घोर लापरवाही, झूठे बयान जैसे अन्य क्रम उनके ऊपर साबित हुए, जिसके आधार पर मैंने निरंतर मैं इन पर कार्रवाई की मांग करता रहा और साथ में इन डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ 25 लाख रुपए की कंपनसेशन की भी मांग की थी, जिस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के समक्ष जाकर मैंने कार्रवाई की मांग की और हमारी स्वर्गीय माननीय प्रभारी मंत्री उन्नाव कमला रानी वरुण के समक्ष, और अंत में जब भी कार्रवाई न होने के कारण मुख्यमंत्री विशेषाधिकारी संजू सिंह के समक्ष मैंने कार्रवाई की मांग की, जिस पर अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के समक्ष कार्रवाई की मांग की, जिस पर स्वास्थ्य विभाग केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 5 नोटिस भेजी गई हैं फरवरी से लेकर
सितंबर तक की लगातार नोटिस भेजी गई हैं और गृह मंत्रालय के अनुसचिव अशोक कुमार पाल द्वारा कार्रवाई के लिए 2 नोटिस भेजी गई। साथ ही मैंने 21/8/2020 को बम्बालाल विधायक, सभी पूर्व विधायक द्वारा विधानसभा पटल में नियम 51 के तहत कार्रवाई की मांग की, जिस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। और माननीय सांसद साक्षी महाराज द्वारा 5 लेटर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री, राज्य स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण मैं आहत होकर माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष शपथ पत्र के साथ में 28 तारीख यानी परसों बांगरमऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आमरण अनशन करूंगा, क्योंकि विधानसभा बांगरमऊ में जो सीट पे टिकट दी गई है वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता की है और ज़िले के अंदर दूसरा ज़मीनी कार्यकर्ता मैं हूँ। आखिर पक्षपात क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सुनती है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुनने के बाद तो फिर सरकार क्यों कार्यकर्ता की अनसुनी कर रही है और उसका शोषण कर रही है? मैं इस तरह का कोई कृत्य नहीं करूँगा कि मैं किसी विधानसभा के सामने जाकर आत्मदाह कर लूँ। मैं अपने हक की लड़ाई, अपने न्याय की लड़ाई, अपने बच्चों को न्याय देने के लिए मैं किसी भी हद से लड़ जाऊँगा और मैं आमरण अनशन करने पे मजबूर हूँ, जिसका ज्ञापन मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष उपस्थित किया है शपथ पत्र के साथ। धन्यवाद। तो दुर्गेश राठौर को आपने सुना, पूर्व में खून से पत्र भी लिख चुके हैं शासन को। पीड़ित नेता जो हैं वो उन्होंने कहा कि जो सरकार अपने ज़मीनी जो कार्यकर्ता हैं उनको अगर न्याय नहीं वो दिला पा रही है तो और लोगों के लिए क्या उम्मीद करी जाए। जाहिर सी बात है, जो कार्यकर्ता आपके लिए दौड़ रहा है, आपके लिए मेहनत करता है और वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि सरकार उसकी पार्टी की बने, ताकि जब सरकार आए तो उसके काम हो सके, उसको न्याय मिल सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना बेटा खो दे और उसके बाद में भी उसे न्याय ना मिल पाए तो ऐसे में दुर्गेश जैसे लोग आमरण अनशन करने को तैयार हो जाते हैं। अब दुर्गेश का साफ कहना है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो कि विधानसभा पर आकर आत्मदाह की कोशिश करें या मिट्टी तेल छिड़क लें। वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और हर कीमत पर लड़ूंगा। अब उन्नाव के मोहान विधानसभा से प्रभारी भी रहे हैं और ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं दुर्गेश राठौर, और भाजपा के एक ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने समय में काफ़ी मेहनत करी चुनाव के समय में ताकि भाजपा को जीत हासिल हो सके। लेकिन अब ना तो उन्नाव के सांसद उनकी सुनते हैं, ना विधायक सुनते हैं, ना डीएम सुनते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने आला से आला अधिकारी और आला से आला मंत्री और पार्टी के लोगों से संपर्क तक साधा। दुर्गेश अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि दुर्गेश को न्याय मिले, और अगर दुर्गेश को न्याय नहीं मिल रहा है तो इस बारे में जो पार्टी के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उनके कार्यक्रम में जाकर उनका ही कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि जिस विधानसभा में वो उपचुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं, वहाँ पर दौरा करने जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा ये सोचना पड़ेगा उन्हें। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और ख़बर को लेकर आप सबके साथ में। तब तक हमारे जो वीडियोज़ हैं उन्हें आप लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी त्रुटि हो, जो भी कमियां हो, उन्हें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।